जमीन घोटाले मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ आज नहीं कर सकी। बीमार होने का हवाला देकर विष्णु अग्रवाल ने ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया। करीब 3 घंटे बाद विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर से चले गए तो दूसरी ओर रिमांड के दूसरे दिन भी निलंबित आईएएस छवि रंजन से ईडी की टीम ने पूछताछ की। जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल से नहीं हो सकी पूछताछ। बीमार होने का हवाला देकर नहीं दिया सवालों का जवाब। करीब 3 घंटे तक ईडी की टीम करती रही इंतजार। तबीयत ठीक नहीं होने पर ईडी ने घर जाने की दी अनुमति। जमीन घोटाले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ नहीं कर सकी। ईडी के समन पर विष्णु अग्रवाल सुबह 11:15 बजे के करीब ईडी ऑफिस पहुंचे, लेकिन ईडी के ऑफिस में पहुंचते ही उन्होंने ईडी के अधिकारियों को बीमार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है, जिसके कारण पेट में दर्द है। ऐसे में उन्हें वापस घर जाने दिया जाए। ईडी के अधिकारी करीब 3 घंटे तक विष्णु अग्रवाल के ठीक होने का इंतजार करते थे, लेकिन जब विष्णु अग्रवाल ने पूछताछ के लिए खुद को अस्वस्थ बताया तो ईडी ने उनसे अपनी परेशानी एक पेपर में लिख कर देने को कहा। जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने पेपर में लिखा कि वे बिना पूछताछ के जा रहे हैं। ठीक होने के बाद वे ईडी के सामने फिर पेश होंगे। जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे वे ईडी ऑफिस से घर चले गए। जमीन घोटाले में शिकंजा, व्यवसायी विष्णु अग्रवाल बीमार, नहीं हो सकी पूछताछ। चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद बिक्री मामले में होनी थी पूछताछ। निलंबित आईएएस छवि रंजन से लगातार दूसरे दिन पूछताछ। रिमांड के दूसरे दिन भी छवि रंजन से ईडी के सवाल जवाब। 6 दिनों की ईडी रिमांड पर है रांची की पूर्व डीसी छवि रंजन। जमीन घोटाले में ईडी का शिकंजा सख्ता जा रहा है। सूत्रों की माने तो छवि रंजन ईडी के सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। विष्णु अग्रवाल ने सेना की जमीन को खरीदा था। आरोप है कि छवि रंजन के गोवा टूर का खर्च भी विष्णु अग्रवाल ने ही उठाया था। कहा जा रहा था कि ईडी विष्णु अग्रवाल और छवि रंजन को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करने वाली थी, लेकिन विष्णु अग्रवाल के बीमार होने से पूछताछ नहीं हो सकी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। इस मामले में 7 को पहले ही जेल भेज चुकी है। आईएएस छवि रंजन भी अभी रिमांड पर हैं। अब विष्णु अग्रवाल से आज पूछताछ की गई, लेकिन वो बहाना बना लिए कि तबीयत खराब है। आपको क्या लगता है, वो डर रहे हैं या उनको पता है कि वो फंस चुके हैं बुरी तरह से? क्योंकि आईएएस जो उनके गिरोह में रहे हैं सबसे बड़े, वो अब रिमांड पर है। इमरान, देखिए, ईडी के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि सरकारी और गैर सरकारी जमीन पे हुए हेराफेरी और घोटाले के मामले की जांच जो है वो तेजी से की जाए और जो इस पूरे मामले में आरोपी है उस तक पूरी तरीके से पहुंचते हुए जो ईडी की कार्रवाई है वो भी तेज की जाए। इससे पहले 7 लोगों को गिरफ्तार जब किया गया था, उससे जब रिमांड में लेकर के पूछताछ की गई थी तो कई बातें जो छन करके आई थी सामने कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की सहभागिता है। इसके बाद ईडी के सवालों के जवाब में जब संतोषजनक जवाब छवि रंजन नहीं दे पाए तो बाद में ईडी ने उसे 4 मई को गिरफ्तार कर लिया और 5 मई को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया था। उसके बाद 6 मई जो इस पूरे मामले पे कार्रवाई करते हुए फिर बाद में रिमांड ली गई और रिमांड के बाद जो है अब जो कड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो रांची के चर्चित व्यवसाय के रूप में जाने वाले जो है विष्णु अग्रवाल, इनसे पूछताछ के लिए अब ईडी कार्यालय आज बुलाया गया था। हालांकि विष्णु अग्रवाल जब ईडी कार्यालय पहुंचे तो वो प्रथम दृष्टया देखते ही काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे और ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर जो है वो साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपने आप जो है वो तकलीफ में है और की बातें जो है अपने साथ 2 अन्य लोगों को लेकर के भी आए थे, जिन्होंने उसके सहारे से ही वो ईडी कार्यालय के अंदर तक पहुंचे। तो फिलहाल ईडी की कोशिश थी
कि विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जा सके और पूछताछ के क्रम में जो जानकारियां हैं उसे हासिल की जा सके कि आखिर जमीन से जुड़े मामले में विष्णु अग्रवाल का किस तरह का रोल है, क्या नामकुम, क्या सेना की जमीन या फिर दूसरे अन्य किसी जमीन में इनकी अपनी संलिप्तता है या नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब आज छवि रंजन के साथ विष्णु अग्रवाल को बैठा करके पूछताछ किया जाना था, लेकिन विष्णु अग्रवाल ने जिस तरह के जवाब दिए हैं, जिस तरह से अपने आप को इस पूरे प्रसारण से बचाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो फिलहाल इस सारे पूछताछ के जो दायरे हैं उनसे बचता हुआ नजर आ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो मात्र 3 घंटे ही ईडी कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान बताया जा रहा है कि जब भी ईडी के अधिकारियों ने कुछ जानने की कोशिश की या फिर कुछ पूछताछ करने की कोशिश की तो विष्णु अग्रवाल ने बताया कि उसका अपना ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन होने की वजह से वो लगातार तकलीफ में है, तो कहीं ना कहीं उसे रिलीफ दी जाए और जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो ईडी के सवालों के जवाब देने में वो सक्षम रहेंगे। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पूछताछ में जो है वो सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दिमागी तौर से भी मेंटली जो है वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य नहीं है। यही वजह है कि ईडी ने उसे मात्र 3 घंटे तक अपने कार्यालय में रखा और उसके बाद उसे जाने दे दिया। हालांकि अब बाद में देखना होगा कि इस पूरे मामले में विष्णु अग्रवाल को दोबारा समन कब होती है और कब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि ईडी जिस तरह के 6 दिनों के रिमांड पर छवि रंजन को लेकर के रखी हुई है, तो ऐसे में छवि रंजन से ही अब लगातार पूछताछ की जाएगी और छवि रंजन बताएंगे कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण में उनका अपना रोल रहा है या फिर नहीं रहा है, क्योंकि अब तक की जांच में और जिस तरह की बातें सामने आई है कि ईडी ने उसे अपने जांच में दोषी पाया था। शायद यही वजह है कि ईडी के सवालों के जवाब जब नहीं दे पाए तब छवि रंजन को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम ईडी के अधिकारियों ने किया है। तो इसलिए अब कोशिश है ईडी की कि इस पे और आगे बढ़ा जाए और जो लोग इस पूरे मामले में जुड़े हैं उस तक ये तार जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई तेज की जाए। लेकिन अब छवि रंजन के बारे में जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से ईडी के कार्यालय में पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आ रही है उसमें ज्यादातर सवालों के जवाब जो है वो छवि रंजन नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल इमरान, जैसा कि आप बता रहे थे कि आज तबीयत खराब होने की वजह से उनको रिलीफ दे दिया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि ईडी जब कार्रवाई कर रही है और इतने बड़े कारोबारी जो रांची के सबसे बड़े कहे जाते हैं कि सबसे बड़े कारोबारी हैं और उन तक ईडी की पहुंच हो गई, तो जाहिर सी बात है जो लोग रिमांड पर हैं उन्होंने इनका नाम लिया होगा और अब ऐसे में आईएएस छवि रंजन से भी पूछताछ की जा रही है और आप बता रहे थे कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कब तक ये बच पाएंगे इस तरीके से? जब उनके शिकंजे में आ गए हैं तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। देखिए, सहयोग नहीं कर रहे ये बात नहीं है, सहयोग उनको करना होगा और ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि हो सकता है कि ईडी के जिन सवालों के जवाब वो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, जिन सवालों के जवाब वो देना नहीं चाहते हैं तो वो नहीं दे रहे हैं। अब देखना होगा कि ईडी अपनी रिपोर्ट में किस तरह की चीजें लिखती है और किस तरह की चीजों को अपने 6 दिनों के रिमांड की कॉपी तैयार करेंगे, तब ईडी के जो अधिकारी हैं वो बता पाएंगे कि छवि रंजन ने उनको सहयोग किया है या फिर नहीं किया है। जिस तरह की ये मामला है, जिस तरह से हाई प्रोफाइल नामे जुड़ते जा रहे हैं, एक आईएएस अधिकारी होने के नाते, रांची के पूर्व डीसी होने के नाते जो एक तरह से कहे कार्रवाई ईडी ने की है इस बड़े अधिकारी पर, इसका असर दिख रहा है कि अब जो दूसरे बड़े जमीन कारोबारी हैं वो भी रडार पे हैं, बड़े व्यवसाय रडार पे हैं। तो ऐसे में छवि रंजन से जिन सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं हो सकता है कि उनको उन सवालों के जवाब मालूम नहीं हो, इसलिए वो नहीं देना चाह रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। और जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं उसमें भी ये भी जानकारी मिल रही है कि छवि रंजन ने जानकारी दी है कि जो दस्तावेज ईडी के पास है वो ज्यादातर दस्तावेज जो है वो गलत है, उनके खिलाफ जानबूझ के तैयार किए गए हैं। ये सारी चीजें हैं, अभी जांच का दायरा है, जांच के दायरे में कई लोग इस जद में आएंगे, कई लोग इस फेरे में आएंगे। तो फिलहाल जब तक 6 दिनों की रिमांड पूरी नहीं हो
पाती है, नहीं हो जाता है, तब तक ये कह पाना कि कौन सहयोग कर रहा है, कौन सहयोग नहीं कर रहा है, ये जल्दबाजी हो गई। लेकिन इस पूरे पूछताछ के क्रम में कई लोगों के नाम जाहिर सी बात है सामने आएंगे, आना ही होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रसारण है वो आप अगर देखेंगे तो कई लोगों के नाम पहले भी सामने आए हैं, चाहे वो विष्णु अग्रवाल हो या फिर दूसरे बड़े जमीन कारोबारी है, क्योंकि नामकुम सहित कई अन्य जमीन के मामले में अक्सर देखा गया है कि विष्णु अग्रवाल का नाम सामने आया है। नामकुम के अंचल कार्यालय में से लेकर के दूसरे बड़े जिला प्रशासन में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के साथ भी अपनी संबंध रहे हैं, उनको गोवा टूर कराया गया है, कई तरह की सुविधाएं प्रदान की है छवि रंजन को विष्णु अग्रवाल ने। तो ईडी भी यही जानना चाह रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में आपने छवि रंजन को इतनी सुविधाएं प्रदान की है, और क्या इस पूरे मामले को लेकर के जो जमीन का पूरा हेरा फेरी हुआ है उस पर विष्णु अग्रवाल की नजर थी या नहीं थी, या फिर विष्णु अग्रवाल इस जमीन को अपने देखरेख में रखना चाहता था या अपने पास खरीदना चाहता था, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये करोड़ों का मामला है। ऐसे में कई बड़े जमीन कारोबारी के साथ साथ बड़े व्यवसाय भी अपने आप को इस पूरे मामले से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जब अब ईडी के रडार में विष्णु अग्रवाल आए हैं तो आज भले ही स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से विष्णु अग्रवाल लौट गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में विष्णु अग्रवाल को भी जानकारी देनी होगी, सवालों का जवाब देने होंगे कि किस तरह से इस पूरी गड़बड़ी में उनका हाथ रहा है या फिर नहीं रहा है। इन सारी चीजों को देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आ पाता है। फिलहाल छवि रंजन के 6 दिनों की रिमांड अवधि जो है अब आधी होने को है, तो ऐसे में देखना होगा कि आधी रिमांड अवधि के दौरान छवि रंजन ने कितने सवालों का जवाब ईडी को दिए हैं और कितने सवालों के जवाब अभी पूछने ईडी को बाकी है। तो वही आने वाले दिनों में विष्णु अग्रवाल के लिए भी कई सवाल तैयार किए जाते होंगे, कई दस्तावेज जो है वो विष्णु अग्रवाल के लिए भी मौजूद है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि विष्णु अग्रवाल पर कड़ी कार्रवाई ईडी कर सकती है, ये संकेत दिख रहे थे। जिस तरह की संबंध जारी किए थे, जिस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अब पिछले दिनों जो कोर्ट में ईडी ने अपनी जो डायरी सबमिट की है और जो रिमांड के लिए प्रे किया था, उन सारे दस्तावेजों में भी इस बात के संकेत मिल रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में विष्णु अग्रवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और आने वाले दिनों में विष्णु अग्रवाल की मुसीबतें बढ़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य ठीक हो या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत दिनों तक विष्णु अग्रवाल को राहत ईडी देने वाली नहीं है। अब उन्हें बहुत जल्द स्वास्थ्य ठीक करके ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा, और ईडी दफ्तर पर लगातार ईडी के सवालों का जवाब जो है वो विष्णु अग्रवाल से पूछे जाएंगे। बिल्कुल इमरान कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कारोबारी विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें तो बढ़ेगी और इन सभी को सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। ये अब देखना दिलचस्प होगा कि अब अगला समन कब जारी किया जाता है। और जो आईएएस छवि रंजन रिमांड पर हैं 6 दिनों के, आप बता रहे थे कि आधे तो उनका अब रिमांड का कार्यकाल खत्म हो गया, करीब 3 दिन का समय बीत चुका है, अब 3 दिन और बचे। ऐसे में ये भी देखना होगा कि ईडी की जो अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी वो फिर से कोर्ट में जाते हैं और फिर रिमांड के लिए उनके टाइम लेते हैं या फिर वो फिर न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए इमरान आपका शुक्रिया। तो देखिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।